प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी सहायक आचार्य की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ किसी भी स्टेट की, अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हिंदी विषय से अगर आप दे रहे हैं तो उन सभी के लिए यह कक्षा अति महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और यदि आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 81 15 20 78 27। ये हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है और आप हमसे इस नंबर पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी हो संस्थान के विषय में या कोर्स के विषय में तो आप जानकारी ले सकते हैं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में धर्माश्रित काव्य को देख रहे थे। अब तक बहुत सारी कक्षाएं आपको दी जा चुकी हैं। हम आदिकाल को पढ़ रहे हैं और आदिकाल में जो साहित्य के प्रकार हैं यानी कि जो काव्य हैं तो धर्माश्रित काव्य पढ़ रहे हैं। धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत भी हम सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को देख चुके हैं और अब जैन साहित्य को देख रहे हैं। जैन साहित्य को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसको हम रास साहित्य भी कहते हैं। रास साहित्य के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें अब तक आप लोगों ने जैन धर्म की उत्पत्ति और उसके प्रवर्तक के बारे में, रास शब्द क्या है, रास साहित्य किसको कहते हैं, उसकी उत्पत्ति इत्यादि के बारे में, नामकरण के विषय में आपने सब कुछ पढ़ा है। विस्तार से आपको कक्षा दी जा चुकी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और एक बार वह पिछली कक्षा देख लेंगे जिससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अब हम लोग आगे पढ़ रहे थे जैन धर्म के या जैन साहित्य के प्रमुख कवियों को। तो इनमें भी हम लोग अब तक शालिभद्र सूरि को देख चुके हैं, आसगो को देख चुके हैं। अब आगे के जो और प्रमुख कवि हैं हम उनको देखेंगे। अब अगले नंबर पे हम किसको देखेंगे? जिन धर्म सूरि को देखेंगे। जिन धर्म सूरि जिन धर्म सूरि, इनकी जो रचना है, इनकी रचना का नाम है स्थूलिभद्र रास। इनकी रचना क्या है? स्थूलिभद्र रास। ये इनकी जिन धर्म सूरि की रचना है स्थूलिभद्र रास और हम इसको देख रहे हैं। ये रचना जिन धर्म सूरि के द्वारा 1209 ईस्वी में लिखी जाती है। यानी कि इसका रचना काल क्या है? रचना काल सन 1209 ईस्वी। सन 1209 ईस्वी में यह ग्रंथ रचा जाता है। जिन धर्म सूरि के द्वारा स्थूलिभद्र रास नामक ग्रंथ लिखा जाता है। ये ग्रंथ का काव्य रूप क्या है? तो ये प्रबंधात्मक है। काव्य रूप क्या है इसका? काव्य रूप प्रबंधात्मक है। और इसमें जो रस है, प्रधान रस क्या है? प्रधान रस शांत रस है। कभी कभी परीक्षाओं में यह भी पूछ लेता है कि जो भी कोई ग्रंथ है या कोई साहित्य है, कोई काव्य है, महाकाव्य है, तो उसके विषय में पूछ लेता है कि इस काव्य में या इस महाकाव्य में कौन सा रस प्रमुख रूप में आया है। तो ये प्रबंधात्मक काव्य है। और ये जो काव्य है ये कैसा है कि ये चरित काव्य है, इसलिए इसमें क्या है? शांत रस प्रधान है। इसमें कौन सा रस प्रधान है? तो शांत रस की प्रधानता है इसमें। ये शांत रस में पूरा का पूरा प्रबंध काव्य लिखा गया है। अब इसमें जो कथानक है, कथानक क्या है कि इसमें कथानक क्या वर्णन है इसमें? जो ये जिन धर्म सूरि थे, जिन धर्म सूरि पहले तो ये ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और इनका क्या था कि ये चरित काव्य है, प्रबंधात्मक काव्य है और चरित काव्य है। तो इसमें इन्हीं के विषय में, स्थूलिभद्र के विषय में लिखा गया है कि जो स्थूलिभद्र थे, स्थूलिभद्र प्रारंभ में क्या थे? ब्राह्मण जाति में जन्म लिए थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और
ये एक कोसा नाम की वेश्या थी जिसके प्रेम में लिप्त हो गए थे। कोसा नामक वेश्या के प्रेम में कह सकते हैं या भोग में लिप्त हो गए थे, इसके प्रेम में पड़ गए थे और ये अपने जीवन को क्या कर लेते हैं, पतित कर लेते हैं, अपने जीवन को अपवित्र कर लेते हैं, भोग लिप्त में डूब जाते हैं। फिर बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसके बाद ये जैन धर्म में दीक्षित होते हैं और जैन धर्म में दीक्षित होने के पश्चात इनका पूरा जीवन बदल जाता है और ये मोक्ष के अधिगामी हो जाते हैं। मोक्ष के क्या हो जाते हैं? मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। मोक्ष के अधिकारी ये हो जाते हैं। इसमें ये कथानक है, यानी कि इसमें जो क्या है कि नेमिनाथ के प्रसंग में इसमें क्या होता है कि ये उस वेश्या के भोग से, प्रेम पास से निकल करके ये जैन धर्म में दीक्षित होते हैं और जैन धर्म में दीक्षित होने के बाद इतने पवित्र हो जाते हैं कि ये मोक्ष के अधिकारी माने जाते हैं। तो ये हो गया जैन धर्म सूरी के विषय में और उनकी रचना के विषय में। अब हम अगले कवि को देखते हैं। अगले कवि हैं सुमति गणी। अगले कवि कौन हैं? सुमति गणी। सुमति गणी की रचना कौन सी है? जो सुमति गणी हैं ये भी एक तीर्थंकर हैं, जैन तीर्थंकर हैं और इनकी रचना नेमिनाथ रास है। रचना क्या है इनकी? रचना नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास आप लोग सब नोट्स करते जाएंगे। इसकी रचना ये कब करते हैं? इसकी रचना ये 1231 में करते हैं। रचना काल क्या है इसका? परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे कि नेमिनाथ रास का रचना काल क्या है या समय क्या है? तो 1231 ईस्वी। 1231 ईस्वी में इन्होंने नेमिनाथ रास की रचना की थी। किसने? सुमति गणी ने। और ये क्या है? ये तीर्थंकर हैं। इनको महाप्रज्ञ भी कहा जाता है, आचार्य भी कहा जाता है और गणी भी कहा जाता है। तो इत्यादि नामों से भी इनको जानते हैं। इसमें जो कथानक है, कथानक क्या है? इस नेमिनाथ रास की जो रचना है इसका कथानक क्या है कि ये 58 छंदों में विभक्त है। 58 छंदों में लिखी गई रचना है। कितने छंदों में? टोटल इसमें 58 छंद हैं। 58 छंदों में यह ग्रंथ लिखा गया है। यह ग्रंथ लिखा गया है और इसमें जो कथानक है ये कथानक ये है कि जो श्री कृष्ण होते हैं यानी कि नेमिनाथ और कृष्ण के प्रसंग का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है? नेमिनाथ। यह भी इसका जो काव्य रूप है ये भी चरित शैली में लिखा गया है क्योंकि ये नेमिनाथ के जीवन के विषय में लिखा गया है। तो इसमें जो कथानक है नेमिनाथ के प्रसंग में, नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण, नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य में हुआ है। यानी कि नेमिनाथ और श्री कृष्ण का वर्णन, श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य में हुआ है। ये रहे सुमति गण के विषय में सारी जानकारी। और इनका रचना का क्या है? इनके रचना का नाम है नेमिनाथ रास। रचना काल क्या है? समय क्या है उसका? 1231 ईस्वी में। कितने छंद हैं? तो 58 छंदों में ये ग्रंथ लिखा गया है और इसमें जो कथा प्रसंग है यानी कि नेमिनाथ के जीवन के विषय में लिखा गया है और श्री कृष्ण का भी जीवन वर्णित है। मैं जब आपको हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू की थी तो जब आपको
इतिहास लेखन की परंपरा बता रही थी, तो उसमें आपको ये भी बताया गया था जैन साहित्य के विषय में कि जैन साहित्य की एक विशेषता रही है कि जो सनातन संस्कृति के या फिर हिंदू संस्कृति के जो भी लोक नायक रहे हैं, उन सभी लोक नायक को इन्होंने क्या किया है, अपने धर्म के प्रचारार्थ अपने धर्म में दीक्षित होते दिखाया है। तो जैसे राम को भी दीक्षित होते हुए दिखाया है, सीता को भी जैन धर्म में दीक्षित होते दिखाया है, ऐसे ही श्री कृष्ण को भी जैन धर्म में उनको भी दीक्षित होते दिखाया गया है कि श्री कृष्ण भी क्या हैं, जैन धर्म के ही एक तीर्थंकर के रूप में आते हैं और उन्होंने भी इस जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान दिया है। तो इसीलिए नेमिनाथ के साथ श्री कृष्ण का प्रसंग दिखाया गया है और इस तरीके से जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये सभी साहित्य लिखे गए और उसका प्रयत्न किया गया है। तो श्री कृष्ण भी क्या है, श्री कृष्ण भी हिंदू संस्कृति के एक लोक नायक हैं। एक लोग इनको बहुत एक ईश्वर के रूप में, दैवी ईश्वर के रूप में पूजते हैं, लीलाधारी ईश्वर के रूप में पूजते हैं और इनको भी जैन धर्म वालों ने क्या किया, अपने धर्म में दीक्षित होते दिखा करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। तो ये रहे आज की कक्षा और आपने आज की कक्षा में जिन धर्मसूरी और सुमति गणी के विषय में पढ़ा। अब हम अगली कक्षा में अन्य जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, कक्षा को लेते रहिए और नोट्स बनाते रहेंगे साथ में। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमें, या फिर हमारे संस्थान के नंबर पे आप मैसेज करके भी अपने समस्या को बता सकते हैं। और हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड क्लास से जिसमें नियमित कक्षाएं आपको दी जाती हैं, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो भी हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।